इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे? बागेश्वर बाबा शादी कब करेंगे, ये सवाल बार बार सामने आता है। एक बार फिर बाबा की शादी की खबरें तेज हो गई हैं। दरअसल बाबा से मिलने के लिए धाम में 16 जून को एक लड़की पहुंचने वाली है। सिर पर गंगाजल की कलश लेकर बाबा से मिलने की अभिलाषा में ये गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक का पैदल रास्ता तय कर रही है। लेकिन बाबा ने एकांतवास में जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवरंजनी को मिल पाएंगे बाबा। माथे पर कलश और बाबा को मन में प्राणनाथ माने शिवरंजनी बागेश्वर धाम की चौखट पर मानो पहुंच ही गई है। से गंगाजल और मुख पर बागेश्वर सरकार का नाम लेकर पदयात्रा पर निकली बाबा की ये भक्त बाबा के द्वारे बस पहुंचने ही वाली है। लेकिन शिवरंजनी के मन में एक दुविधा है, क्या बाबा से हो पाएगी शिवरंजनी की मुलाकात? करीब 1300 किलोमीटर की पदयात्रा और चाह सिर्फ एक, बाबा से मुलाकात। लेकिन खबर है कि जब शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच रही है, उससे ठीक एक दिन पहले बाबा ने एकांतवास में जाने का ऐलान कर दिया है। शिवरंजनी 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंच रही है, लेकिन बागेश्वर बाबा ने 15 जून को ही एकांतवास में जाने का ऐलान किया है। शिवरंजनी तिवारी ने 1 मई को पदयात्रा शुरू की थी। हरिद्वार की रहने वाली शिवरंजनी बाबा से मिलना क्यों चाहती हैं, उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बताऊं, जो मेरे मन में है वो तो महाराज श्री खुद बताएंगे ना। लेकिन स्वयं के मन का भाव तो स्वयं ही जाना जा सकता है। तो उसको आप प्रकट कर देना। नहीं, मैं प्रकट करना नहीं चाहती। बाबा की भक्ति, उनके चमत्कार और उनके संकल्पों से शिवरंजनी तिवारी काफी प्रभावित हैं। लेकिन बाबा को जब उन्होंने प्राणनाथ कह दिया तो कई तरह के कयास लगाए जाने लगे और इसी के साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा से शादी करना चाहती है शिवरंजनी। और इसी के साथ साथ एक बार फिर बागेश्वर सरकार की शादी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर, सनातन धर्म के प्रचारक और इस वक्त देश में सबसे विख्यात कथावाचकों में से एक हैं। ऐसे में बाबा देश में मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन गए हैं। शादी को लेकर उनसे सवाल भी किए जाने लगे हैं। सुनिए, शादी पर बाबा का क्या विचार है। और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर, जब होगी सो होगी। इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिएगा। आप करोगे कहीं वो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा कह रहे हैं वो शादी करेंगे, घोड़ी भी चढ़ेंगे, लेकिन जब उन्हें मन में प्राणनाथ माने एक कुमारी कन्या बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है तो बाबा का एकांतवास में जाना समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में बाबा की एक और बात याद आती है। हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे, बिना शादी के प्रसन्न हैं। क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें? या हमको ऐसे ही रहना है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि अगर बाबा को शादी करनी है तो किससे करनी है? बाबा की सपनों की अर्धांगिनी कैसी है, ये भी बाबा से ही जान लेते हैं। और शादी करने के ध्येय में हमारी माँ की आज्ञा, हमारी गुरु की आज्ञा है। निजी हमारी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन गुरु और माँ को हम अपनी इस दुनिया में सबसे आगे, माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है। अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम डिगने नहीं। बागेश्वर सरकार अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, माँ की बात को कभी नहीं काटते और विवाह को लेकर माँ की क्या आज्ञा है ये माँ से ही जाने। हमारे घर वाली रोटी भाई चाहने, हमें घर भाई को नौकरी चाकरी वाले को कहा करना है। अपने घर 4 जनन को देखे, हम कहीं हमारा सम्मान न करे, 4 को सम्मान करे। माँ की तमन्ना तो आपने जान ली, माँ भी चाहती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक जीवन साथी मिले।
लेकिन जब 1300 किलोमीटर पैदल चलकर कोई उनके लिए गंगा जल लेकर आ रहा है, तब बाबा एकांतवास में जा रहे हैं। शिवरंजनी तिवारी फिलहाल बुंदेलखंड के ही महोबा तक पहुंच चुकी है, लेकिन जब उन्हें बाबा के एकांतवास के बारे में पता चला तो सुनिए कैसे निराशा झलक रही है। मैं हमारे प्रभु जी 15 तारीख से एकांतवास में जाने की बात कर रही थी प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पद यात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस दिन सभी लोगों ने पद यात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। बागेश्वर बाबा फिलहाल बेंगलुरु में है। मंगलवार और बुधवार को 2 दिनों का दरबार लगा रहे हैं। बागेश्वर बाबा घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की अलख जगा रहे हैं, हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाबा किसी से नहीं डरते, देश के हर कोने में जाकर अपने विरोधियों की ठठुरी बांध रहे हैं, हर चुनौती को पार कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनकी भक्ति में लीन एक कन्या माथे पर गंगा जल लिए गंगोत्री से पद यात्रा करती हुई उनसे मिलने बागेश्वर धाम आ रही है, तो बाबा एकांतवास में जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या शिवरंजनी की तपस्या रंग लाती है या नहीं। टीम न्यूज नेशन। तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट